हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जो मेन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है ह्यूमंस में, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं कि इसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एंड एक फीमेल। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, फादर और मदर या मेल और फीमेल। ठीक है, उससे समझने से पहले यहाँ पर समझते हैं दो स्टेजेस होती है ह्यूमन की। एक होती है जुवेनाइल स्टेज और एक होती है प्यूबर्टी। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी। अगर हम प्यूबर्टी की बात करें बेटा, तो इसमें क्या, जुवेनाइल स्टेज की बात करें तो ये होती है जब से बर्थ हुआ है तब से लेके 10 से 11 ईयर्स तक की एज। इसके अंदर जो चाइल्ड है इसकी बॉडी डेवलपमेंट हो रही है, मसल डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली डेवलप्ड हो चुकी होती है, तब हमारे ब्रेन को सिग्नल दिया जाता है कि अब हमारे बॉडी में फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब डेवलपमेंट की बात करें तो अब बात होनी चाहिए सेक्सुअल मैच्योरिटी की। ठीक है, तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी की स्टेज जहाँ से आपकी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन बनने स्टार्ट हो जाए। अगर मेल है तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन बनना स्टार्ट हो जाए, फीमेल है तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। उस स्टेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी की स्टेज। प्यूबर्टी गेन करने के बाद पर्सन के अंदर बहुत सारे फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, और ये पर्सनल और इमोशनल बॉडी में जो चेंजेस हैं, दे आर द नेचुरल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, एंड एवरी इंडिविजुअल गोज थ्रू इट। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होता है कि मेल के अंदर जो है मसल्स की डेवलपमेंट होगी। आपका जो ये रीजन है, शोल्डर रीजन है, वो मेल के अंदर डेवलप होगा। मूंछ टच और बियर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाएगी, भारीपन दिखाई देगा। ठीक है, एडम्स एप्पल की फॉर्मेशन होगी। और इंटरनल की बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन, दैट इज मेल गैमेट की फॉर्मेशन, और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आपके और बॉडी में भी हेयर्स डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फीमेल की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ वॉइस। ठीक है, हाई पिच्ड वॉल्यूम हो जाती है फीमेल्स की, और मेल की लो पिच्ड वॉल्यूम हो जाती है। हाई पिच्ड होने की वजह से, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि जंगल में जा रहे थे, रात थी और वहाँ से चुड़ैल की आवाज़ सुनाई दी, कभी भी आदमी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, बिकॉज फीमेल वॉइस इज हाई पिच्ड, तो दूर तक ट्रैवल करती है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल हो जाती है, प्यूबिक रीजन इनलार्जमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद प्यूबिक हेयर्स, अंडर पिट्स में हेयर्स, नॉर्मल हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और ये सब चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल के अंदर। इंटरनल बात करें तो ओवरीज से आपके फीमेल हार्मोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम बेसिक बात करें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी। एक तो गैमेट फॉर्मेशन, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जैसे ही मेल और फीमेल गेन करेंगे तो उनके अंदर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ मेल हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, एंड दैट इज रिलीज्ड बाय द ऑर्गन टेस्टिस।
इसकी जो डिटेल डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेस्टिस का, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ से मेल हार्मोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और इस टेस्टोस्टेरोन ने मेल गैमेट की फॉर्मेशन की, दैट इज योर स्पर्म। ठीक है, ये आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी पे और प्यूबर्टी पे ही बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो फीमेल गैमेट आई। फीमेल गैमेट को हम जनरली एग या ओवम बोलते हैं। ठीक है, that is also synthesized or released under the influence of female hormone, उसे भी हम फीमेल हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ही रिलीज करते हैं, एंड दैट योर फीमेल हार्मोन इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बोथ आपके हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फीमेल मैच्योरिटी। और ये कहाँ बन रहे हैं, ये ओवरीज से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ओवरीज से रिलीज हो रहे हैं फीमेल हार्मोन, अल्टीमेटली दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और आपको पता है कि फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब। फीमेल रिप्रोडक्टिव का आप जब डायग्राम देखेंगे तो उसमें एक स्ट्रक्चर लेबल किया होगा फेलोपियन ट्यूब, तो आप याद कर लीजिए जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है फॉर ह्यूमन दैट इज फेलोपियन ट्यूब। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखें इसे, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी इज फेलोपियन ट्यूब। सिर्फ फेलोपियन ट्यूब लिख दोगे दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि मेल के अंदर तो फेलोपियन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर ही नहीं होता, तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल। ठीक है, और डिप्लॉयड सेल मतलब वापस से आपके क्रोमोसोम 46 हो गए। मेल हार्मोन मेल गैमेट के अंदर 23 होते हैं, फीमेल गैमेट के अंदर 23 होते हैं, और जब ये फ्यूज करते हैं तो होगा ना 46, 23 प्लस 23 दैट इज डिप्लॉयड, और आपके जाइगोट की फॉर्मेशन होती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो अब मल्टी सेलुलर बनाना ना आपको ह्यूमन को, ये तो सिंगल सेल है, इसके अंदर सेल डिवीजन हुए, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से बनता है फीटस आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, आपको पता ही है। उसके बाद फर्स्ट 3 मंथ तक एम्ब्रियो बोलते हैं, उससे लेके टिल बर्थ तक आप फीटस कहते हैं, एंड आफ्टर द बॉर्न उसे हम इन्फेंट या चाइल्ड बोलना स्टार्ट कर देते हैं, एंड लाइक दिस द ह्यूमन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक्स अ लॉट।